बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम्स। चैप्टर 8 में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इंडक्शन मेथड है और दूसरा बाइनोमियल थ्योरम्स है। देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ इंडक्शन एंड डिडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू n इज़ इक्वल टू 1 से। इसको आप बेसिक वैल्यू कहते हैं और काउंटिंग प्रिंसिपल भी ये है। और ये रिज़ल्ट आप फिर आप n इज़ इक्वल टू k के लिए प्रूव करते हैं और इस तरह हमें एक जनरल रिज़ल्ट मिल जाता है जो सारी वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त होता है। सो फार दैट इज़ नोन एज द इंडक्टिव मेथड। इसको हम नाम देते हैं कि इंडक्शन मेथड है। और सेकेंड मेथड जो है वो है डिडक्टिव। इसका उलट अपोजिट हो गया कि वी आर गिवन एनी जनरल रिज़ल्ट, हमें कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है और हम उसमें वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते जाते हैं और उन वैल्यूज़ को जब रिप्लेस करते जाते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो रिज़ल्ट सब के लिए ट्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r जनरल रिजल्ट है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी है जो सारे x की वैल्यू जितने भी हैं उन सब के लिए दुरुस्त है। अब इसमें अगर कोई स्टूडेंट 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे, ऑलवेज हमें पता है कि दोनों साइड पर रिज़ल्ट सेम रहेगा और वैल्यू उसकी 1 ही रहेगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, सब के लिए ये चीज़ ट्रू है। Principle of mathematical induction, let Pn be a proposition or statement के आपके पास given equation जो भी स्टेटमेंट होगी कोई, that is defined for the positive integer n, और इंडक्शन होती ही positive integer के लिए such that number 1 that statement is true for n is equal to 1 and this is known as condition 1। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। और लेट पी एन इज़ बी ट्रू, अगर पी एन जो है वो आपके पास ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के के लिए, देन वी विल शो दैट पी एन इज़ आल्सो ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1। ये समझ लें कि के वाली जो स्टेटमेंट का ट्रूथ है वो के प्लस 1 वाले स्टेटमेंट को ट्रूथ करता है। अगर कोई स्टेटमेंट के लिए ट्रू है तो के प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, और के प्लस 1 के लिए ट्रू है तो फिर दैट मीन्स फॉर ऑल एन की वैल्यू, एन की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये इंडक्शन है, विच इज़ कॉल्ड द सेकेंड कंडीशन। इसको C2 का नाम दिया जाता है। तो इंडक्शन मेथड जो है उसके अंदर दो कंडीशन है, C1 है, दूसरी क्या है? C2 है। आगे इसकी एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक पे, बेसिक मैथमेटिक्स 1 एंड 2, ट्राई इट, इसको कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 2। स्टेटमेंट क्या है? 3 + 6 + 9 + 3n, 3n इंटू n + 1/2। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन भी ले लें तो फिर भी वो चीज़ ट्रू हो जाएगी। अब सबसे पहले आप इक्वेशन 1 में n1 रखेंगे, राइट साइड पे रखेंगे तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। और n1 का मतलब क्या है? ये इधर पहले रखा, ठीक है, ये जैसे मैं कह रहा हूँ, तो दोनों साइड का रिज़ल्ट सेम है, गोया पी एन जो है वो ट्रू है फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो राइट साइड में आप 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 तो ये 9 आता है। और लेफ़्ट साइड से अगर हम देखते हैं तो ये दो वैल्यूज़ n1 पहले के लिए, फिर ये दूसरी वैल्यूज़, और दोनों को जब इकट्ठा करते हैं तो ये भी 9 बनता है। ये बात ठीक है, ट्रू है, ये स्पेशल। और नंबर 3 में 1 with 3, 2 with 5, 3 with 7, n with 2n + 1 इज इक्वल टू n इंटू n + 1, 4n + 5/6। इसको भी कोई स्टेटमेंट रखेंगे
और स्टेटमेंट रखने के बाद इसमें भी एज यूजुअल पुट n इक्वल 1, दैट इज़ द C1 फर्स्ट कंडीशन है। और इसका रिजल्ट राइट हैंड साइड का मैं वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, 3 आ गया। और लेफ़्ट पे भी आपके पास पहली चीज़ 3 है, गोया C1 ट्रू है। n इज़ इक्वल टू 2 पे बात करेंगे और n इक्वल टू 2 पे देखते हैं तो इसमें आपके पास दो पहले टर्म्स हैं, 3 इंटू 5 10 13 बनता है। और राइट हैंड साइड जो है उसके साथ भी आंसर आपका 13 आता है, गोया दोनों साइडें दुरुस्त हैं। ये भी रिज़ल्ट ट्रू है स्टेटमेंट। आगे पांचवा पार्ट है कि n³ + 2n/3 है ऑलवेज़ क्या शो करती है, कोई इंटीजर शो करती है कि इसका रिज़ल्ट इंटीजर है। अब आप n1 रख लें, आंसर 1 आ गया, 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। n को 2 वैल्यू दे दें और ये भी मेरे पास 4 बन जाता है। गोया इस तरह से ये भी एक इंटीजर है, गोया जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपके पास ये इंटीजर ही रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसके क्वेश्चन कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, हमने इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे और आपके पेपर में। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसा कि गोजरा, झंग और चनोट में कॉलेज चलते रहे, फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, इसलिए आप इसको प्रॉपर्ली तैयार कीजिए कि कोई पता नहीं फ़िज़िकल एग्ज़ाम अगर वो भी हो सकता है, इसलिए फ़िज़िकल के हवाले से आप तैयारी कीजिए। बाकी यूनिवर्सिटी जो भी प्लान करेगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात जो है इसका इम्कान है कि इस दफ़ा मोस्टली जगह पे फ़िज़िकल क्लासेस चलती रही हैं और ऐसा ना हो कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम हो।